प्यारे देशवासियों नमस्कार। एक बहुत बड़ा सवाल आज है, देशवासियों से भी है, सरकार से भी है। आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है, 75वां स्वतंत्रता दिवस। हमारे लिए एक तरफ फ़ख्र का भी दिन है, लेकिन एक तरफ चिंता का भी दिन है। और चिंता दो किस्म की है। एक चिंता ये है, क्या आज़ाद केवल हमारी सरकारें हैं, या जो स्वतंत्रता है वो क्या केवल सरकारों को मिली है, या चंद उद्योग घरानों को मिली है, या पूरे देशवासियों को है। मुझे नहीं लगता देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की ज़रा सा भी कोई उनको फ़ायदा नज़र आता हो, या उनको कहीं न कहीं कोई सुख नज़र आता हो, क्योंकि ये पीड़ाएं जो सरकार दे रही है, स्वतंत्रता दिवस का उन लोगों से कोई मायने नहीं है, कोई मायने नहीं है। कितने दुख की बात है। आप आज देखिए, प्रधानमंत्री महोदय ने लाल किले से जो देशवासियों को संबोधित किया है, बहुत लंबा भाषण था इनका, काफ़ी लंबा भाषण था, और बड़ी लंबी लंबी इन्होंने, मैं तो यही कहूँगा कि फेंकी हैं। बेशक आज हमारा त्यौहार है, लेकिन त्यौहार के समय भी ये फेंकने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। 15 अगस्त के फंक्शन हो चुके हैं, लेकिन आज तक जो वहाँ से बोला है कुछ भी प्रधानमंत्री महोदय ने किया नहीं है। तो कैसे माने कि ये जनता के सुख की बात है। और जो गरीब है, गरीब होता जा रहा है। जो अमीर हैं, इनके जो चंद दो घराने हैं, वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। अब देखिए, किसानों का एक संघर्ष चल रहा है पिछले 263 दिन से, और किसान दिल्ली के चारों तरफ, भारत की राजधानी के चारों तरफ डटे हुए हैं, मोर्चे पर डटे हैं। उन्होंने कड़ाके की गर्मी झेली है, ज़बरदस्त बरसात झेली है, बहुत कड़ाके की ठंड भी झेली है। अब लगाइए, यानी सभी मौसमों को झेलते हुए आ रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री महोदय के मुंह से एक शब्द भी उन शहीदों के लिए नहीं निकला है जो इसी किसान आंदोलन के दौरान शहीद हो गए। 600 से ज़्यादा किसान। उनका जिम्मेवार कौन है? क्या वो उनकी केवल मौत थी, या वो सरकार की एक साजिश के तहत मरे हैं? सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है। आज तक सरकार की लापरवाही जारी है, लापरवाही कम नहीं हुई है। आज भी यानी कम से कम आज स्वतंत्रता दिवस के दिन तो प्रधानमंत्री को सोच लेना चाहिए था कि ये किसान भी स्वतंत्रता चाहते हैं, ये गुलाम नहीं है, इनको भी स्वतंत्रता चाहिए, इनको भी अपने तरीके से अपनी खेती करनी है, अपने तरीके से सरकार को इनको जैसे किसानों की जैसे जैसे ज़रूरत होती है उस तरीके से इनकी मदद करनी चाहिए। ये नहीं है कि इनके ऊपर 3 काले कानून ला करके थोप दी जाए और उसके बाद बोलें कि नहीं हम वापस नहीं लेंगे। क्यों? आप होते कौन हैं थोपने वाले? किसानों की धरती है, किसानों को कैसे उसको यूज करना है, सरकार का काम है केवल सुविधाएं देना, बाकी किसान को करना है खेती उसको कैसे करनी है। आप सुविधाएं देने की बजाय आप उनके साथ साजिश कर रहे हैं, धांधलीबाजी कर रहे हैं, यानी उनको लूटने की प्लान बना रखी है आपने। ऐसा नहीं होगा प्रधानमंत्री महोदय, ये देश ऐसे नहीं होने देगा। ये देश इतना कमज़ोर नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। 140 करोड़ लोगों में जज्बा है, सच्चाई है, ईमानदारी है। वो आपकी हरकतें देख रहे थे, आपको लोग ईमानदार समझ रहे थे पहले, अब सब समझ गए हैं कि आप केवल इस देश को लूटने आए हैं, केवल इस देश को ख़त्म करने आए हैं। आपकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी, कभी पूरी नहीं होगी। अब जवान और किसान, इनको वैसे भी कोई अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि किसान का ही बेटा जवान होता है। और अब जवान किसानों ने ठान ली है, और गरीब और मजदूर तो इनके साथ खड़ा ही है कि अब इस सरकार को उखाड़ना होगा। ये सरकार किसी के भी हित में नहीं है, देशवासियों के खिलाफ है ये सरकार, क्योंकि गरीब को ये देखना नहीं चाहती, मजदूर को देखना नहीं चाहती, किसान को देखना नहीं चाहती, और जवानों के प्रति भी इनकी नज़रें हमेशा टेढ़ी रही हैं। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। तो अब पूरा देश इकट्ठा हो गया है, और प्रधानमंत्री महोदय को अब पैकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बोला था मेरे पास क्या है, एक झोला है, उसको लेकर चले जाएंगे। तो आप अपना झोला संभाल लीजिए प्रधानमंत्री महोदय, अब आपका जाने का समय आ गया है। अब किसान आपको वापस भेज के ही तब दम लेंगे। दूसरी सरकार का चयन होगा, जो कि संवैधानिक सरकार होगी, जो ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनी जाएगी, जिसमें गरीब, मजदूर, जवान और किसान सच्चे जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाएंगे, और वो देश का भला करेंगे, पूरे देशवासियों का भला करेंगे, और भारत को एक महान विश्व शक्ति बनाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।